लेकिन आज एक और जो बड़ी खबर है, अब हम उसकी बात करेंगे। आज पेश होने जा रहे अंतरिम बजट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर अब हम अगले कुछ घंटों में आपके लिए लेकर आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी है। इस समय की बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में मिलेगी बजट को मंजूरी और सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, ये जो हमें टैबलेट इस समय दिखाई दे रहा है लाल रंग के कवर में प्रणय, ये उस लाल की मैं बात कर रही हूं। और ये देखिए तस्वीर सामने आ गई है, संसद भवन पहुंची है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके हाथ में ये जो टैबलेट आप देख रहे हैं लाल कवर में, ये टैबलेट है जिसके ऊपर भारत का राज चिन्ह है और इसी टैबलेट के अंदर देश का बही खाता तय है, इसी के अंदर मुकम्मल है, इसी के अंदर बंद है और साथ ही भारत को लेकर आईएमएफ की तरफ से जो आंकड़े सामने आए वो तो काफी उत्साहजनक है। शोभना जी हाँ, नमस्कार। बजट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी दोस्तों, पेंशन धारक अगर आप है तो आप सभी के लिए भी इस बजट के अंदर बहुत ही बड़ी खुशखबरी या फिर बहुत ही बड़ी तोहफा देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी है, जिनके हाथ में ये टैबलेट है जिसमें पूरा बही खाता या फिर यूं कहें कि बजट का जो भी लेखा जोखा है वो दोस्तों इसमें देखने को आप सभी को मिलेगा। तो बजट आप सभी के लिए सामने आ चुका है और यहाँ पर जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच सकती है। तो दोस्तों इसमें पेंशन धारकों के लिए क्या क्या बड़े फैसले हो सकते हैं। बजट 2024 में पेंशन धारकों को काफी सारी उम्मीदें थी, हायर पेंशन पर थी, मिनिमम पेंशन पर थी, फ्री मेडिकल सुविधा को लेकर थी। तो दोस्तों अभी 10 मिनट पहले की आप सभी के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबरें, महत्वपूर्ण खबरें जो है वो निकलकर सामने आ चुकी है। इससे पहले हम बात करेंगे कि कल आप सभी के लिए बड़े बड़े फैसले हो चुके थे, लेकिन आज बजट आ चुका है। जब दोस्तों इस बजट से पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा आदेश आप सभी के लिए आया था। पेंशन को लेकर जो सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी पुरानी पेंशन को हक यहाँ पर जो है पंजाब सरकार का बड़ा फैसला भी आया था। इससे पहले दोस्तों पेंशनर्स ने यहाँ पर जो है भूख हड़ताल की भी धमकी दी थी, जिसमें मासिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की गई थी। पेंशन धारकों ने जो हड़ताल की धमकी दी थी वो ईपीएस 95 पेंशन के तहत 7,500 रुपए पेंशन की न्यूनतम मांग को लेकर दी थी और इसी को लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बजट 2024 से पहले भी आप तमाम बड़ी खबरें आई हैं, जिसमें पुरानी पेंशन योजना अगर बहाल नहीं हुई तो रेल कर्मचारियों ने भारत बंद करने का भी ऐलान किया था, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा का एक बड़ा बयान हाल ही में निकलकर सामने आया था कि अगर पुरानी पेंशन योजना की अगर बहाली नहीं की तो देश को एक बार फिर से बड़ा यहाँ पर जो है आंदोलन झेलना पड़ सकता है, बड़ा प्रदर्शन झेलना पड़ सकता है। और इसी को लेकर बजट पर लगातार चर्चाएं भरी हुई थी और बजट पर नजरें थी। तो दोस्तों बजट 2024-25 का सामने आ चुका है, जिसमें क्या पेंशन बढ़ोतरी हुई है, क्या फ्री मेडिकल सुविधा पर कोई ऐलान सामने आया है, वही दोस्तों महंगाई भत्ते और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए एक के बाद एक अपडेट को यहां पर विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार बजट के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आप सभी पेंशन धारकों को क्या क्या बड़े तोहफे दे सकती है, क्या क्या बड़ी खुशखबरियां यहां पर पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ सकती है। तो इसे देखने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और इससे पहले आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों चलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को दबाते हुए अब वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और पूरी जानकारी जो है बजट से जुड़ी एक के बाद एक पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर होगी इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो इसीलिए निवेदन यही करते हैं कि लास्ट तक आप वीडियो देखिए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, बजट की बात करते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाल ही में संसद भवन पहुंच चुकी है और संसद भवन से आप सभी के लिए इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो खबरें हैं सूत्रों से हवाले से जो यहाँ पर खबर आई है कि पेंशन से जुड़े क्या क्या बड़े मसले हल हो सकते हैं, क्या क्या मसलों पर यहाँ पर बजट के अंदर पेशकश की जा सकती है। तो चलिए आपको एक बाद एक विस्तार से बताती हैं। जी तो दोस्तों लगातार आप सभी जानते होंगे कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारक बड़े प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं देश के अनेक कोलों से यहाँ पर ओपीएस की मांग उठ रही थी, पुरानी पेंशन योजना की मांग उठ रही थी। इसी बीच लगातार कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लग रहा था कि आने वाला बजट जो है इस बजट के अंदर बहुत ही बड़ी यहाँ पर खुशखबरी उनसे सभी को मिल सकती है। तो इस पर तमाम बड़ी अपडेट आ चुकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी 7,500 की मांग कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए बजट में दोस्तों बड़ा तोहफा यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। जी हां, ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत लगातार कंट्रीब्यूशन देने वाले यहाँ पर इंप्लॉयज पेंशन स्कीम के सारे यहाँ पर इंप्लॉयज के लिए बड़ी खबर आ रही है। सारे यहाँ पर जो सदस्य हैं ईपीएफओ के उन सदस्यों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सुबह की आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि पेंशन बढ़ोतरी पर यहाँ पर जो है मोहर लग सकती है। अभी बजट पेश करने वाली है निर्मला सीतारमण। इससे पहले तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में और साथ ही साथ सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस
डीए को मंजूरी मिल सकती है इस बजट में। बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए, क्योंकि लगातार जो मांग थी वो सरकारी कर्मचारी कर रहे थे। 7 से 8 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन भी हो रहा था 7500 की न्यूनतम पेंशन मांग को लेकर। लगातार जो देश के अनेक संगठन है, कर्मचारियों के अनेक संगठन है, वो सामने आ रही थी। तो इसी बीच अब आप सभी के लिए 7500 प्लस डीए की पेंशन लागू हो सकती है, ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए हाल ही में बजट से निकल कर आ रहा है। वही जैसे इस पर कोई और खबर होगी हम आपको तुरंत देंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि फ्री मेडिकल को लेकर भी बड़ा यहां पर ऐलान आप सभी के लिए हो सकता है। हाल ही में मोदी सरकार ने बताया था कि सभी पेंशन धारकों को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा जाएगा, लिंक किया जाएगा, जिससे उन्हें यहां पर बेहतर मेडिकल फैसिलिटी और फ्री सुविधा मिल सके। इसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा पेंशन धारकों का भविष्य, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो इसी कड़ी में दोस्तों अब आप सभी के लिए बजट के अंदर बड़ा प्रावधान, क्योंकि लगातार पेंशन धारक मांग कर रहे थे कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो तमाम योजनाएं कागजों तक सीमित कर रह गई है। एक्चुअली में जो पेंशन धारकों को लाभ है फ्री मेडिकल सुविधा का नहीं मिल रहा है। अगर कहीं भी लाभ देने की कोशिश की जा रही है तो वहां पर दवाइयों की शॉर्टेज बताई जा रही है, लेकिन पेंशन धारकों को जो है उचित न्याय यहां पर नहीं मिल रहा था। इसी को लेकर लगातार पेंशन धारक ये डिमांड कर रहे थे कि विशेषकर पेंशन धारकों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर कुछ किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। तो हाल ही में श्रम मंत्री ने भी यहां पर आप सभी की मेडिकल फैसिलिटी पर बड़ा ध्यान दिया, जिसको देखते हुए उन्होंने एक प्रस्ताव जो था वो वित्त मंत्रालय को भेजा था। तो इसी प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आप सभी के लिए बजट में बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि यहां पर जो है फ्री मेडिकल की सुविधा के लिए भारत सरकार नई स्कीम लाने की तैयारी में लग रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे ही बजट पेश करने वाली है, उस बजट के अंदर फ्री मेडिकल की सुविधा को लेकर भी ऐलान कर सकती है, जो कि पेंशन धारकों की डिमांड भी थी, मांग भी थी, और उनके लिए दोस्तों अब जो है सुनहरा मौका ये बजट है। बजट में आप सभी के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती है। वही महंगाई भत्ते को लेकर भी इस बजट में बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है, क्योंकि देख यहाँ पर जो है 1 साल के अंदर 2 बार महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया जाता है। वही जो पेंशनर्स है उनका डीआर भी बढ़ाया जाता है। तो लगातार इसकी मांग हो रही थी कि हमें 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता फिर से ऐड करके दिया जाए। तो इसी की मांग को लेकर अब हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है कि 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पर जो आप सभी का 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत हो चुकी है, जिससे दोस्तों सभी पेंशन धारकों के यहाँ पर पेंशन की राशि में डीआर जुड़कर मिलेगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो कर्मचारी है उनको वेतन के साथ डीए का लाभ दिया जाएगा, जिससे आमदनी मानी ये जा रही है कि आप सभी के लिए 50% आमदनी जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप सभी का डीए या फिर डीआर 50% होता है, वैसे दोस्तों इसे सैलरी और पेंशन के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। और इसी को लेकर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि आप सभी का महंगाई भत्ता एक बार फिर से बढ़ चुका है, और इसके लिए दोस्तों आदेश जल्द ही जारी होंगे। लेकिन बजट से तमाम ये बड़ी खबरें आ रही थी। वहीं दोस्तों बजट से पहले यहाँ पर जो है हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से 2004 से पहले नियुक्त किए गए लेकिन बाद में उसे नियमित किए गए जो कर्मचारी हैं उन्हें पुरानी पेंशन योजना का हकदार माना जाएगा। जी हाँ, पंजाब का ये मामला था। याचिका पर जो है पंजाब सरकार की तरफ से दलील भी दी गई थी कि याचिकाकर्ता को नियमित करते हुए नियम और शर्तें रखी गई थी। शर्तों को पढ़ने और अपनाने के बाद इसे मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब शर्तें ये रखी गई थी कि आपको नियमित तो किया जा रहा है लेकिन आपको शुरुआती डेट से ओपीएस का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये शर्तें जो हैं सरकार की तरफ से बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई भी कर्मचारी 2004 से पहले नियमित हुआ है तो वह भले ही स्थिति के बाद नियमित हुआ हो, उसे पुरानी पेंशन योजना का हकदार माना जाएगा और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आप सभी के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से। इससे पहले पेंशनर्स ने यहाँ पर सरकार को भूख हड़ताल की भी धमकी दी थी। पेंशन धारकों ने कहा था कि ईपीएस 95 पेंशन के तहत 7500 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन अगर नहीं की गई तो एक बार फिर से बड़ा यहाँ पर जो है भूख हड़ताल की जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर भूख हड़ताल में करीबन दोस्तों यहाँ पर 50 से 60 हजार से अधिक जो पेंशन भोगी है वो इस आंदोलन में शामिल होंगे, ऐसा भी बताया गया था। जिसमें कहा यह गया था कि 2014 में आपने संशोधन किया था ईपीएस पेंशन में, लेकिन उसके बाद कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। करीब 78 लाख पेंशन भोगी हो गए हैं। उनके बारे में मोदी सरकार को सोचना चाहिए, और इसी पर दोस्तों आंदोलन की बात की गई थी। जिसके बाद इस पर आप सभी के लिए बजट में बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि कमांडर अशोक गहलोत ने कहा कि 30 साल तक कोई भी कर्मचारी काम करता है और ईपीएस पेंशन फंड के अंदर लगातार योगदान देता है, जिसके बाद भी मासिक पेंशन बहुत कम मिल रही है, उनके परिवार का भी गुजारा नहीं चलता। और इसी बात को लेकर अहम जो मुद्दा आप सभी के लिए बना था वो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी का बना था, और इसी मांग को लेकर धमकी भी मिली थी सरकार को कि यहाँ पर अगर आपने पेंशन बढ़ोतरी नहीं की गई तो भूख हड़ताल देश में की जाएगी। और इसी बात को लेकर अब बजट में आप सभी के लिए मामले साफ हो सकते हैं। फिलहाल जो भी खबरें हैं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दिखाई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी बजट पेश कर रही है, तो दोस्तों जैसे ही इसके बाद बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन
चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।